एक शहीद की लड़की जो कि दर दर की ठोकरें खा रही है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी ही जायदाद से उसे बेदखल कर दिया। वह हर एक इंसान के पास जाकर अपने हक की लड़ाई के लिए उसके साथ खड़े होने की ताकत मांग रही है। वह एक अकेली लड़की जो कि हर एक दरवाजे पर जा चुकी है, लेकिन उसे कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिला। वह शहीद बाई जिसके गांव के अंदर उसी के नाम से सरकारी विद्यालय बनाया गया है, लेकिन उस लड़की के लिए ऐसा कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है कि उस लड़की के साथ जो भी कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। एक शहीद जो कि 4 गोलियां खा शहीद हो गया ताकि एक फौजी अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। जब एक इंसान घर से बाहर निकलकर कमाने जाता है, वह अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए बाहर कदम रखता है। वह हंसी हंसी अपनी जान दे देता है, लेकिन उसकी माँ ने जो उसके मरने के बाद वहाँ पर जब शहीद हुआ तो उसके बाद उसकी माँ को कुछ प्रॉपर्टी, फ्लैट और पेट्रोल पंप और कुछ पैसे भी मिले थे। पैसों के साथ साथ उसकी परमानेंट तनख्वाह भी बंधी थी। उसकी माँ ने उसके चाचा जी के साथ शादी की। उसके बाद उसने एक लड़के के साथ फिर से शादी करने की कोशिश की, लेकिन लड़की को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की की कुछ मांगे हैं कि उसकी माँ जो कुछ भी उसके पिता के नाम का लेकर गई है वह उसे वापस चाहिए। यह कहानी है बुलंदशहर कस्बा सिकंदरा क्षेत्र काजीपुर, जहाँ की वह लड़की रहने वाली है। वह लड़की जब उसके पिता मरे तब वह 6 साल की थी। उसका पिता जब शहीद हुआ तो वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग वहाँ पर उसे सैल्यूट करने आए थे। लेकिन जब आज उस लड़की को जब सभी लोगों की ज़रूरत है तो आज उस शहीद भाई को कोई भी याद नहीं करता। उसकी बेटी की पुकार सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। वह हर एक कानून का दरवाज़ा खटखटा चुकी है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो यह कहानी है वह एक ऐसी लड़की की है जो ऐसा कुछ पाने की कोशिश कर रही है जो वह अपनी ज़िंदगी में खो चुकी है। उसके पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने चाचा जी से शादी की। शादी के बाद उसे एक लड़की हुई। उस लड़की को लेकर वह मामा जी के घर चली गई। उसकी माँ के फ्लैट नाम था, कुछ ज़मीन जायदाद भी थी, कुछ पैसे भी थे, जो लेकर वह मामा जी के घर पर रहने लगी। उसकी बेटियां और वह मामा जी के घर रहती थी। उसकी माँ का चक्कर उसके मामा जी के साले के साथ चल गया। 2 साल वह उसके साथ रिलेशन में रहती है। लड़की 8 साल अपने मामा जी के घर रहती है। उसे यह सब कुछ पता था। उसके मामा जी का गांव का नाम है सिमाइलपुर, जहाँ पर उसके मामा जी का निवास है। उसके मामा जी वहीं पर रहते हैं अपनी माँ और अपने पिता के साथ। उसकी बहन भी वहीं रहती थी और उसकी पत्नी के भाई के साथ उसकी माँ का कुछ अफेयर हुआ और उसके साथ रिलेशन में आई और उसके साथ अब उसकी शादी करने का पूरा प्लान है। लड़की की बहन जो उसकी चाचा जी की लड़की है वह भी इन सभी में शामिल है। उसके मामी के भाई ने उसकी माँ को ले जाकर सिकंदरा एचडीएम हाई कोर्ट के अंदर रखा। उसके बाद कुछ दिन वह वहाँ रहे और फिर जो लड़की की माँ के पास जो दिल्ली के अंदर फ्लैट जो उसके नाम था वह उसने बेचकर उसकी कीमत 1,90,00,000 लेकर
वहीं पर एक नया मकान खरीदकर वहां पर रहने लगी। कुछ तो उन लोगों ने घर खरीदने में पैसे लगा दिए, जो बाकी बचे थे वह उसकी नानी और उसके मामा और उसके साला ने मिलकर खा लिए। लड़की को एक पैसा नहीं दिया गया। लड़की को तब यह सब कुछ पता चलता है तो वह इसका विरोध करना चाहती थी। वह अपनी नानी और अपने मामा से बताती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके मामा और उसकी नानी इन सभी में मिले हुए हैं। तब लड़की ने मामा और नानी से ये बात बताई तो उस लड़की पर रात को ही हमला कर दिया गया। उसकी नानी और उसके मामा ने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि लड़की के ऊपर बैठकर उसके मामा ने उसके पेट पर बहुत मारी, क्योंकि उस लड़की का ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पर उसे बहुत सी चोटें मारी गई, लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ हुआ नहीं। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। लड़की घर के बाहर जाने के बाद वहीं पर उसकी 2 नानी और रहती थी। वह उनके पास जाती है, रात बीच रुकने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उनकी नानी उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। वह वहीं के आसपास के लोगों के पास अपनी रात बिताती है। सुबह होने के बाद वह अपने गांव सिकंदरा के अंदर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चाचा और ताऊ सभी अलग रहते थे। वह लड़की गांव में पंचायत करती है, इस सभी चीज़ों के बारे में बताती है, क्योंकि उस लड़की के पास उसकी माँ और उसकी बहन की वीडियो है जो उसकी मामी के भाई के साथ दुष्कर्म करते हुए उस लड़की ने बनाई थी। वह वीडियो जब वहाँ के गांव के लोगों को दिखाती है तो वह गांव के लोग शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका लेते हैं कि एक लड़की के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है एक माँ। वहाँ के गोपाल ग्राम प्रधान और उस लड़की के साथ कुछ गांव के लोग, एक वहीं पर एक फौजी इंसान भी था जो रिटायर होकर उस गांव के अंदर रह रहा था। उसका नाम उसने बताया सोल्जर सुरेंद्र सिंह, जो उस लड़की के साथ जाकर एसडीएम का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एसडीएम के पास वह लड़की न्याय मांगने के लिए जाती है। लड़की वहां जाती तो है, उसके मामा और उसकी माँ भी वहां आती हैं। लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ती है। लड़की अपना हक मांग रही थी। वहाँ पर लेडीज पुलिस बुलाकर लड़की को अंदर रूम के अंदर विश्राम करने के लिए भेज दिया जाता है कि बेटा तू बहुत हैरान हो चुकी है, बहुत परेशान है, अंदर बैठकर आराम करो, फिर हम कुछ सोचते हैं और तुम्हें बताते हैं। तो लड़की ने बताया कि वह अंदर जाते ही उसके मामा और उसकी माँ दोनों वहाँ से फरार हो गए। कानून बैठे बैठे उन लोगों का साथ दे रहा था। एसडीएम उस लड़की को गुमराह कर रहा था। यह वहाँ के गांव के लोग, गांव के पंचायत के लोग और वह फौज से रिटायर वह इंसान जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने अपने मुंह से यह बात बताई है कि वह लड़की झूठ नहीं बोल रही बल्कि सच बोल रही है। उस लड़की के साथ हर वक्त यही हो रहा है। जहाँ भी जाती है, जहाँ वह प्रूफ दिखाना चाहती है कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग है, लेकिन कानून उसकी रिकॉर्डिंग देखने को तैयार नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जब इसके पिता मरे थे तब यहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वह तब सिर्फ और सिर्फ उसको सलाम करने के लिए आए थे। सलाम तो तब होगा जब उसकी लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है और उसे न्याय मिले और उसकी सुनवाई हो और उसका जो हक है वह उसे सही सलामत मिले। उस लड़की का कहना है कि उसकी जो चाचा जी की लड़की है वह दूसरे की है, जिस प्रॉपर्टी पर उसका हक है वह उसे मिले, और जो उसकी माँ, जो उसके पिता की तनख्वाह जो सरकार ने बांध रखी है वह बंद करे। वह तनख्वाह पर उस लड़की का हक है, क्योंकि उसके पिता जो कि फौज में शहीद हो गए और उसकी माँ उसे लवारिसों की तरह छोड़कर चली गई। जिस पर उस लड़की का हक है वह उसकी माँ और उसके मामा जी दोनों आपस में बांटकर खा रहे हैं और लड़की को बेदखल कर दिया गया।
घर वाले और उसके चाचा जी का कहना है कि जहाँ पर भी यह लड़की जाएगी, जो इसका न्याय जो इसे मिलेगा, जो इसका हक मिलेगा, हम इस लड़की के साथ हैं। लेकिन हम इसे अपने घर में कितने दिन रख सकेंगे? तब तक यह आवाज़ नहीं उठाएगी, इसे न्याय नहीं मिलेगा। इसकी माँ, जो कि ऐसे ही न जाने कितने लोगों की जिंदगियां खराब करती रहेगी, वह एक के साथ शादी कर कर जो शहीद हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर मुझसे शादी की। मेरी एक लड़की को ले जाकर उसने अपने गांव रहना शुरू कर दिया और उसके बाद अब वह अपने ही भाई के साले के साथ रोमांस कर रही है, उसके साथ अब शादी करने का प्लान बना रही है। उन लोगों की यह सोची समझी साजिश है और हम इसके खिलाफ हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जिस दिन लोग शहीद हुआ इसका पिता, जिसका नाम था देव नारायण, उस दिन वह लोग सैल्यूट करने, फायरिंग करने, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे सम्मान देने। वह आज क्यों नहीं आ रहे? इस लड़की की पुकार क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि इसके पिता ने अपनी ही बेटी के लिए यह सब कुछ किया था। जब आज इस बेटी को इसका हक नहीं मिलेगा तो गांव के लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं? उन लोगों का कहना है या तो इस लड़की को इसका अधिकार मिले या इसको सरकारी नौकरी दी जाए। लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, इसे नौकरी दी जाए, इसकी माँ की तनख्वाह बंद करके इस लड़की को तनख्वाह दी जाए, इस लड़की का शादी का पूरा खर्चा दिया जाए, जो इसकी प्रॉपर्टी है वह इसको मिलनी चाहिए। इसकी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली है, तो उन सभी प्रॉपर्टियों पर इस लड़की का हक है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए और इस लड़की का हक जो इसका है इसे जल्द से जल्द दिलवाया जाए। गांव के लोगों का यह भी कहना है जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिलता हम इसके साथ खड़े हैं। हर वक्त, हर एक मुश्किल घड़ी में हम इस लड़की का साथ देंगे। उस लड़की को उसका हक मिलना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो जितना हो उसके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।